पांचों पांडवों, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वस्तु है। अगर आप उस वस्तु को लगा दोगे दांव पर तो फिर आप निश्चित मानिए जितनी भी चीज़ें आप अभी तक हारे हो वो हम सब आपको वापस कर देंगे। पांचों पांडवों ने कहा हम तो सब कुछ हार गए, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तब दुर्योधन ने कहा कि पांडवों, आपके पास अभी आप पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हैं, अगर आप उनको दांव पर लगा दो तो जितनी चीज़ें आप हार गए हो एक ही दांव जीतने पर हम सब आपको वापस कर देंगे। पांचों पांडव लालच में आ गए, सोचे सब कुछ चला गया, हम भी गुलाम हो गए, एक चीज़ लगा, चलो द्रौपदी को लगा के देख लेते हैं, हो सकता है अगर जीत गए तो हमारा कार्य बन जाएगा। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। मामा शकुनी ने पासे फेंके और शकुनी के पासे फेंकते ही ऐसी लीला हुई कि वो दांव भी पांचों पांडव हार गए। जब वो दांव भी पांचों पांडव हारे, उस दांव के हारते ही दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन तुम जाओ और द्रौपदी को लेकर के आओ, आज हम सभा में उसके वस्त्र उतारेंगे। बड़ी डींगे हाँकती है ना कि वो सबसे सुंदर है, आज उसकी सुंदरता को हमारी पूरी सभा देखेगी। पांचों पांडवों की आंखों में आंसू आ गए, एक दूसरे से विचार करते हैं कि अब तो हम अपनी नज़रों में भी गिर गए, अरे हम सर्वस्व हार चुके थे, अपने आप को हार गए, कम से कम अपनी पत्नी को तो नहीं लगाना चाहिए था, पत्नी ना घर की लक्ष्मी होती है। पांचों पांडव विचार करते हैं आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। दुशासन गया महलों में और द्रौपदी से कहता है कि आज आपकी सुंदरता को पूरी सभा देखेगी, और द्रौपदी के हाथ को पकड़ करके खींचने लगा दुशासन। द्रौपदी ने कहा कि भैया मैं तो आपके कुल की, आपके खानदान की बहू हूँ, मुझे ना लेकर के चलो। द्रौपदी उस समय अपने मासिक धर्म में थी, उनके बाल खुले हुए थे, एक ही वस्त्र था उनके शरीर पे। द्रौपदी ने कहा भैया मुझे मत लेकर के चलो, मुझे मत खींचो, मैं अभी मासिक धर्म में हूँ, वहाँ पर हमारे ससुर जी होंगे, भीष्म पितामह होंगे, गुरु जी होंगे, मत लेके चलो। लेकिन दुशासन ने एक नहीं सुनी, द्रौपदी को खींचा। द्रौपदी ने एक खंभे को पकड़ लिया, नहीं जाना चाहती, जोर से खंभे को पकड़ लिया। दुशासन ने द्रौपदी के केस को, बालों को पकड़ा, अपने हाथ में लपेट के खींचने लगा। जब द्रौपदी के बालों को खींचने लगा, द्रौपदी को जोर का दर्द हुआ, द्रौपदी दर्द से कराहने लगी और रोते हुए, बिलखते हुए दुशासन एक नहीं सुना, द्रौपदी को खींचते हुए लेके आया, सभा में खड़ा कर दिया। सभा में ला करके खड़ा किया। पांचों पांडव अपने सर को नीचे करके बैठे हैं। द्रौपदी रो रही थी, एक वस्त्र थे उसके शरीर पर। जुआ खिलाने वाले कौन थे? धृतराष्ट्र थे। अरे जुआ खिलवाए, तुम पुत्र के मोह में इतने अंधे हो गए, कम से कम ये तो बोल सकते थे कि दुर्योधन जुआ खेले, सब कुछ हार गए वो। अरे द्रौपदी तो हमारे कुल खानदान की बहू है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसको मत लेके आओ। धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने, भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य सब चुप्पी साध के बैठ गए, किसी ने आवाज नहीं निकाली। पांचों पांडव बैठे रहे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन उतार दो इस द्रौपदी की साड़ी को, आज हमारी पूरी सभा देखेगी कि ये द्रौपदी आज कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदरता की अपनी डींगे हाँकती है। द्रौपदी रोते हुई कहती हैं पांचों पांडवों से, भीम तुम में तो 10,000 हाथियों का बल है, मेरी रक्षा करो। भीम भी कुछ नहीं बोलते, अपने मुख को नीचे किए बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, आप तो धर्म के राजा हैं, धर्मराज आपको सभी कहते हैं, अरे धर्म के विरुद्ध आपने जुआ क्यों खेला? आज धर्मराज युधिष्ठिर भी चुप है। अर्जुन से कहती हैं, द्रौपदी की अपने गांडीव को उठाओ और हमारी रक्षा करो। अर्जुन भी चुप हैं।
नकुल सहदेव से बोलती हैं। नकुल सहदेव भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि वो अपने शरीर को हार गए, वो स्वयं भी उनके गुलाम हो गए हैं। द्रौपदी पुकारती हैं, द्रौपदी पुकारती हैं गुरु द्रोणाचार्य को, आप तो हमारे कुल के, हमारे खानदान के गुरु हो, आप हमारी रक्षा करो। गुरु द्रोणाचार्य भी चुप्पी साधे बैठे हैं। भीष्म पितामह जो सबसे श्रेष्ठ थे वो भी चुप बैठे हैं। अपने ससुर धृतराष्ट्र से कहती हैं, ससुर जी मैं तो आपके खानदान की, आपके कुल की बहू हूँ, हमारी रक्षा करो। और धृतराष्ट्र भी चुप हैं। गांधारी को बुलाती हैं, मेरी रक्षा करो, गांधारी भी चुप हैं। घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं जब बड़े बूढ़े माँ बाप चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करो, अच्छे रास्ते पर चलाया करो। अरे धृतराष्ट्र चाहते, गुरु द्रोणाचार्य पितामह चाहते तो दुर्योधन दुशासन को एक एक थप्पड़ लगा के कहते कि ये हमारे कुल खानदान की लाज है, इसके ऊपर तुम आंख उठा के भी मत देखना। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। जब सारे चुप रहे, द्रौपदी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तब द्रौपदी अपने दोनों नेत्रों को बंद करके भगवान को पुकारती है, कन्हैया को, श्याम सुंदर को पुकारती हैं। और जब भगवान को, द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया को पुकारी, उस समय द्वारिका में भगवान बैठ के भोजन करने जा रहे थे। रोटी को तोड़ करके अपने मुख के पास लाए थे। तुरंत ही द्रौपदी पुकार पड़ी, पुकारती हैं, हे कन्हैया आओ और आकर के हमारी रक्षा करो। द्रौपदी प्रेम भरे वचनों से और आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं, पुकारती हैं रोते हुए। पांचों पांडवों के सामने पूरी सभा बैठी है, किसी ने कुछ नहीं बोला। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कन्हैया श्याम सुंदर को पुकारती हैं, हे कन्हैया आ जाओ, अब हमारे परिवारी जन, अब हमारे पति हमारा साथ नहीं दे रहे। हे कन्हैया अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब इस दुनिया से कोई आस नहीं है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। पुकारती हैं भगवान को, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दोनों हाथ उठा के सभी श्याम सुंदर को पुकारे। परिवारी जनों को बुलाती हैं, जो सगे संबंधी थे सबको पुकारती हैं बारी बारी से। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो,
पांचों पति जी आज बैठे सभा में। पांचों पति जी आज बैठे सभा में। महलों की रानी लुटी जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जय हो। कोई आगे नहीं आया द्रौपदी की रक्षा के लिए, किसी ने आवाज नहीं उठाई, तब द्रौपदी कन्हैया से कहती है, हे श्याम सुंदर, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, 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 वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने पुकारा, श्याम सुंदर भोजन कर रहे थे और भोजन की थाल को छोड़ के, अपने उस रोटी के निवाले को छोड़ के भगवान दौड़ पड़े द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। और सभा के बीच में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, श्याम सुंदर प्रकट हुए। दुशासन साड़ी खींचता रहा और जब साड़ी समाप्त होने को हुई, तुरंत ही जो श्याम सुंदर आए थे वो श्याम सुंदर चीर का अवतार धारण किए और चीर बन के खींचे जा रहे। जब भगवान ने चीर अवतार धारण किया, दुशासन खींचता रहा, कई घंटे बीत गए, साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन वो साड़ी समाप्त ही नहीं हुई।
तभी दुशासन पूछा द्रौपदी से, सभा में सभी से कहता है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। तभी द्रौपदी ने कहा, न नारी बीच साड़ी है न साड़ी बीच नारी है, न नारी ही की साड़ी है न साड़ी ही की नारी है। अरे ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बना खिंचा जा रहा। ये तो वृंदावन के बिहारी जी हैं, साक्षात श्याम सुंदर हैं, द्वारिकाधीश हैं जो चीर का अवतार धारण किए। भगवान श्री कृष्ण पहुंच करके द्रौपदी की लाज को बचाए। बोलिए द्रौपदी के लाज बचैया की, भागवत महापुराण की। द्रौपदी की लाज को भगवान ने बचाया। पांचों पांडव जुए को हार गए थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और जब ये 13 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ